हेलो स्टूडेंट्स। 71st बीपीएससी का पीटी का एग्जाम अभी जस्ट संपन्न हुआ है। अभी घड़ी में 3 बज रहे हैं, 2 बजे के आसपास ये एग्जाम खत्म हुआ है। 13/9/2025 आज के दिन। और मुझे जो क्वेश्चन पेपर हाथ लगा है वो है बुकलेट सीरीज ई। मैं मोहम्मद शफीक 46 बीपीएससी रैंक 1 होल्डर हूं। लास्ट टाइम हमने आपको मैथ्स के कुछ प्रोबेबल गेस्ट क्वेश्चंस बताए थे कि कुछ गेस्ट क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने। मैंने जस्ट एक दिन पहले ये वीडियोस अपलोड किया था कि 71st बीपीएससी में कौन कौन से क्वेश्चंस मैथ्स के प्रोबेबल हैं। ये वीडियोस मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, ये वीडियोस आप देख लेना। मैं जस्ट अभी जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की तरफ चलता हूं। पहला क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 2। ये ई पार्ट वाले सीरीज वाले बुकलेट में था। क्वेश्चन नंबर 2 में था कि स्प्रिंग को UNUFRC के रूप में लिखा जा सकता है, तो मोबाइल को कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, मोबाइल को कैसे लिखा जा सकता है। तो ये जो सिंपल क्वेश्चंस था इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी मेरा एक वीडियोस अपलोडेड था। ये वीडियोस मैं बाद में दिखाऊंगा, लेकिन देखो इसके क्वेश्चंस के लिए हम लोग को क्या सॉल्यूशन करना था। जस्ट ABCD ऐसे लिख लेना था आपको। लिखने के बाद आपको जस्ट ये देखना था कि यहां देखो ये जो G है ना, और ये जो G है और जो C है, ये जस्ट यहां पे जस्ट ये देखो, ये G और C में क्या रिलेशन है। C से कितना पहले जो है G आता है, C से कितना पहले G आता है। C से ये देखो, C के बाद जो 1 2 3 3 छोड़कर आता है। ठीक है, सो ये G बैक टू C हुआ था। अब यहां पे E देखो, ये E है, तो E विल बी बैक टू कहां पे जाएगा। E के लिए देखो, अगर 3 छोड़ के वापस बैक जाते हो तो जैसे आप E से जो है 1 2 3 छोड़ के जैसे यहां आते हो तो A पे आ जाओगे। सो इसका मतलब कि लास्ट में तो A होगा जी। सो लास्ट में A मिलेगा। स्टार्टिंग में क्या मिलेगा, देखो S के बाद जो U आया है, तो S के बाद U कैसे आया है। यहां पे देखोगे S के बाद U जस्ट एक छोड़कर आ गया था, तो यहां पे S के बाद अब यहां M के बाद जस्ट एक छोड़ के क्या निकल कर आएगा, तो यहां पे देखोगे MNO, जस्ट एक O आ जाएगा। तो ये लॉजिक को जैसे हमने अप्लाई किया तो हमारा आंसर ए आ गया था, OMEFPA, ये आंसर होगा। ठीक है, सो दिस इज आंसर ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था कि मुकेश ने कहा, मुकेश ने क्या कहा, रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की मां है, तो मुकेश और रीता में क्या संबंध है। तो ये देखो बड़ा आसान सवाल था। मुकेश ने क्या कहा कि रीता के बारे में कहा, रीता के बारे में कहा कि मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की मां रीता है। मतलब पत्नी की, यहां पुत्र के पत्नी की बेटी की मां, मतलब वापस आप यहीं पे आ जाते, ये दोनों सेम चीज हो गया। ओके, रीता और देश, यानी कि मुकेश जो है उसके जो पुत्र की पत्नी है उसका नाम रीता है। तो इस तरह से मुकेश और रीता के बीच का संबंध जो है ससुर का संबंध होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राम उत्तर की दिशा में जाता है, तो राम यहां से उत्तर की दिशा में जाता है, फिर दाएं की तरफ मुड़ता है, तो इधर जाके दाएं मुड़ गया, यानी कि इधर के मुड़ गया। फिर यहां से फिर दाएं मुड़ता है, तो फिर दाएं मुड़ गया। फिर यहां आने के बाद और अंत में बाएं की ओर मुड़ जाता है। तो अब आपसे पूछा जाता है कि राम किस दिशा में है। तो यहां पे अगर हम लोग दिशा में जानते थे कि इधर में ईस्ट होता है, इधर में वेस्ट होता है, इधर में नॉर्थ होता है और इधर में साउथ होता है, यानी कि ईस्ट में है, यानी कि पूरब की तरफ है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सबसे अंत में आएगा। अरे भाई, अंत में अगर अंग्रेजी में सबसे अगर सजाते तो पहले MA वाला टाइप का चीज आता है, MA पूरा चलता, पूरा M का सीरीज होता है, उसके आगे A वाला होता, फिर उसके बाद MO वाला सीरीज आता है, MO वाला आता है, H तक आता है, H तक आता है, H के बाद अब देखिए कि फिर से ABCDEFGHI बाद में आएगा। इसका मतलब ये सबसे अंत में आने वाला है। आंसर इज बी। अगेन अब आप चलो, 39 विद्यार्थियों में नितिन जोगिंदर से 7 रैंक आगे है। यदि जोगिंदर का रैंक अंतिम से 17 है, जोगिंदर का रैंक अंतिम से 17 है, आदमी कितने हैं, 39 है। इसका मतलब कि यहां पर 16 आदमी को इधर छोड़ दीजिए, यहां पे जोगिंदर आ गए, यानी कि पीछे से ये 17वें नंबर पर आ गए।
तो 16 एक 17, 22 आदमी इधर होंगे, 22 और 16 38, और बीच में एक ये जोगिंदर, तो ये कितना हो गया आपका, दिस बिकम्स 39। अब यहां से देखो कि इसका मतलब कि जोगिंदर 23वें नंबर पर था, 23 नंबर पर जोगिंदर था। नितिन का रैंक जोगिंदर से 7 आगे है, यानी नितिन जो है ना 7 रैंक आगे है। 7 रैंक आगे का मतलब कि नितिन कहां पे होगा, 23 से पहले 7 करिए, 22 21 20 19 18 17 16, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि नितिन यहां था, नितिन 16वें रैंक पर था। ओके, सो आंसर विल बी 16। देन अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ था कि अगर प्लस का मतलब गुना होता है, गुना का मतलब माइनस होता है, भाग का मतलब जोड़ होता है, माइनस का मतलब भाग होता है, तो इस 175 ये इसका वैल्यू क्या होगा। हमने क्या किया, माइनस को हटा के यहाँ पे भाग कर दिया, ठीक है, माइनस को हटा के भाग कर दिया, इस भाग को हटा के हमने जोड़ कर दिया, इस जोड़ को हटा के गुना कर दिया, गुना को हटा के माइनस कर दिया, इसको हटा के हमने गुना कर दिया। और हम जानते हैं कि बोर्ड मास हमारा रूल्स होता था, तो पहले हम डिवीजन का काम करेंगे, तो यहां डिवीजन का काम किया, तो डिवीजन का काम करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 7 के बाद अब यहां पे जोड़ है, 7 प्लस 5 इंटू 20 माइनस 3 इंटू 10, तो पहले गुना का काम कर लीजिए, 30 हो गया, ये 100 हो गया। अब आप ये जोड़ घटाओं का काम कर सकते थे, देन इट इज 77, तो आंसर विल बिकम ए। आगे चलिए, राहुल की आयु सीमा से 3 गुनी अधिक है, तो सीमा x साल की है और राहुल 3x का है। 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से दुगुनी थी, तो एक लक्ष्मी ले लो y, लक्ष्मी 4 साल पहले क्या रही होगी, y-4। राहुल 4 साल पहले क्या रहे होंगे, 3x-4। ठीक है, उस समय कहा गया कि लक्ष्मी जो है राहुल की दुगुनी है, ये तो हमने मान लिया। आगे सवाल में कहता है कि अगले 4 वर्ष में, यानी कि 4 वर्ष राहुल का आज जो एज है उसमें 4 वर्ष अगर हम जोड़ देंगे तो 31 का हो जाएगा। इसका मतलब कि 31 का हो जाएगा, इसका मतलब कि ये 27 साल का है, तभी ना इसमें 4 साल जोड़ रहे हैं तो 31 हो रहा है। अगर ये 27 है, इसका मतलब x कितना है, 9 है, यानी x का वैल्यू हमारे पास 9 आ गया। ठीक है, अब ये 27 से 4 साल पहले चलिए, 27 से 4 साल पहले 23 होगा, 23 का दुगुना क्या होगा जी, 46 होगा, तो y-4 इज इक्वल टू 46, y इज इक्वल टू 50, यानी कि ये 50 साल की है, यानी लक्ष्मी 50 साल की है और सीमा 9 साल की है। ये आंसर डी हो जाएगा। और उसके बाद आपका अगला सवाल, नेक्स्ट, राहुल, वेयर इज नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस भी थे भाई, कहाँ चले गए नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चंस तो मैंने लाया था, देखता हूँ जस्ट क्वेश्चन। ओके, सो अब हमारे पास जो है 2 क्वेश्चंस और बच रहे थे। सो 2 क्वेश्चंस और है, ये क्वेश्चंस है हमारे दिस वन। देखता हूँ क्यों नहीं आया, क्वेश्चंस तो हमारे यहाँ पे अपलोडेड थे। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको मिसिंग नंबर बताना था, और जस्ट ये आपके पास दिया हुआ है। यहाँ पे ये है आपका 28 है, यहाँ पे 20 है, और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे है 84 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे 12 है, और यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 9 है। आप देखो क्या है यहाँ पे, ये जस्ट ये है आपका 28/7, मतलब 4 आया, उससे 5 से गुना करेंगे तो बीच वाला नंबर आएगा। इसमें भाग दिए थे 7 से, इसमें भाग दिए तो भाग देने पे 4 आया, 4 को हमने 5 से गुना किया तो 20 आ गया था। ओके, उसी तरह यहां से भाग दिए थे तो 5 आया था, उस 5 को फिर 5 से गुना किए थे तो हमको 25 आ गया था। तो यहां से 12 से इसमें भाग देंगे तो 12 से 84, उसको 5 से गुना करेंगे, यानी कि 84/12 इंटू 5। ठीक है, 84/12 इंटू 5, यानी कि यहाँ पे 35 आ जाएगा। सो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट आपके पास एक सवाल था कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। सवाल यह है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि आपके पास रेन है, और देन यहां पे आपके पास मोर है। ठीक है, रेन को इन्होंने लिखा है आपके सवाल में,
यहाँ पे इसकी जगह पे 8 लिखा है, इसकी जगह पे आपको डॉलर लिखा है, इसकी जगह पे परसेंटेज लिखा है, इसकी जगह पे 6 लिखा है। मोर में यहाँ पे आपको 7 लिखा है, यहाँ पे हैश का साइन दिया हुआ है, यहाँ पे 8 दिया हुआ है, यहाँ पे @ दिया हुआ है। और अब आपसे पूछता है कि इस स्थिति में रीमेन का आंसर क्या होगा? रीमेन अगर आप देखोगे तो रीमेन एन की जगह पे यहां पे आपके पास 6 होना चाहिए, आई की जगह पे आपके पास परसेंटेज होना चाहिए, ए की जगह पे आपके पास डॉलर होना चाहिए, एम की जगह पे 7 होना चाहिए और ई की जगह पे @ होना चाहिए और आर की जगह पे आपके पास 8 होना चाहिए। यानी कि इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा, डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से हमने आपको अभी बीपीएससी में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया आपके सामने। और एक क्वेश्चंस हमारा ये था कि जस्ट बस इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चंस को मैंने आपके सामने सॉल्व करके दिखा दिया। बस बेसिकली मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व तो कर दिया, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप ये वीडियोस देखते जो कल मैंने अपलोड किया था, और मैंने ये गारंटी दिया था कि इस वीडियो से 5 क्वेश्चंस निश्चित रूप से आएंगे, किसी ने इसको ध्यान नहीं दिया कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते थे क्या। देखो इस क्वेश्चंस में अगर कोई आदमी इस वीडियोस को प्ले करके देख लो, मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये वीडियोस मैंने कल आपके सामने पहले ही अपलोड किया था। अगर इस वीडियोस को कोई आदमी अगर देखता और देखे होते तो मैं निश्चित कह सकता था कि आपको ये वीडियोस जो है आपको 5 क्वेश्चंस जो है बताने वाला था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चंस और ये एग्जाम जो क्वेश्चंस कहां से आने वाला था वो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन आने वाला था रैंकिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, डायरेक्शन सेंस, ओके। उसके बाद ये अरिथमेटिक्स, देन यहाँ पे आपका मिसिंग नंबर से, कोडिंग डिकोडिंग से, मिसिंग नंबर से। लास्ट मोमेंट पे क्वेश्चंस को रिवाइज कर दी जाएगी, यू फील वेरी गुड। तो ये चलिए क्वेश्चंस आने की संभावना है। देखो मैं आपको क्वेश्चंस को बढ़ा के दिखा देता हूं कि देखो ये मैंने बताया था कि ये मैथमेटिकल ऑपरेशन से इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चंस आपका इस टाइप का क्वेश्चंस आया। देखो मैं आगे और बढ़ाता हूं। देखो ये डायरेक्शन सेंस का एक क्वेश्चंस मैंने बताया था, सिंपली ये क्वेश्चंस बताया था और यही क्वेश्चंस एग्जैक्टली आपके एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आया। अगेन मैंने आपको 3 किलोमीटर चलता है। आगे देखो मैंने रैंकिंग वाले भी सवाल बताए थे। ये देखो ये टंकी वाला सवाल नहीं आया, सॉरी। और इससे पहले रैंकिंग का सवाल एक बताया था। रैंकिंग वाले सवाल में और फिर थोड़ा बाएं मुड़ के 5 किलोमीटर तो कहां पर है? तो यहां से इस टाइप का क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। इस टाइप का क्वेश्चन में देखो मैं आपको रैंकिंग देखो ये दूसरा ही क्वेश्चन बताया था। 649 है, कुल कितने आदमी है? तो यहाँ देख सकते हो 16 इसका मतलब 15 प्लस है, पीछे से 49। मैं जस्ट आपको ये एक फील देना चाह रहा था, जस्ट मैं आपको ये एक फील बताना चाह रहा था कि मैंने जो है इस YouTube चैनल पे समा विजडम पे मैंने बहुत सारे वीडियोस 1-1 मिनट के बना के डाले थे और सारे वीडियोस से जो है आपको डायरेक्ट जो है क्वेश्चंस आए हैं। आप एक बार समा विजडम YouTube चैनल पे जाओ, देखो जो भी मैंने मैथ्स के क्वेश्चंस लास्ट 2, 3, 5 डेज 10 डेज के अंदर में डाले हैं, एक-एक कोडिंग डिकोडिंग के, ब्लड रिलेशंस के सारे क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वहां पे आए हैं। फिर मैं आपको दिखाता हूं, जस्ट एक बार देख लो, यू विल फाइंड दिस। लेट्स इसको अब आप क्रॉस कर दीजिए कि भाई ये चलो अब वापस गो बैक। देन हम आपको फिर वापस अपने उस पे लाते हैं कि एनीवे बस आपको ये बताना था। आप अदर वीडियोस भी अगर हमारा देखते हैं, जस्ट 1 मिनट कट करो यार इनको। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए थे ना, उन क्वेश्चंस के साथ मैंने जैसे ये क्वेश्चन अभी स्प्रिंग वाला आपको बता रहा था, इसका ऑलरेडी एक वीडियो मैंने आपको अपलोड कर रखा था। ये सिंपल एक वीडियोस अपलोड किया था, जो वीडियो जो है आपको बताया था। हालांकि ये क्वेश्चन जो है आपको कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आया हुआ था,
उस क्वेश्चंस को जस्ट रिपीटेशंस मोड में है। में ये क्वेश्चंस पूछा गया था कि किसी लैंग्वेज में देखो ये इसी क्वेश्चंस पे ये इसी क्वेश्चंस पे था क्वेश्चन। अगेन अब ये आ जाओ डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस में। देन आपका एक ये क्वेश्चन फॉरवर्ड बैकवर्ड बोला, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड वाले क्वेश्चंस देखो। ये क्वेश्चंस भी मैंने ऑलरेडी पहले आपको 71st बीपीएससी में लास्ट मोमेंट करके ये वीडियोस बहुत ही रिसेंटली मैंने डाला था जो है। इस टाइप के क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस है। आपने अगर पढ़ा होगा या देखा होगा इस वीडियोस को, देखो ये वीडियोस। दोस्तों 70वीं बीपीएससी में जो 4 जनवरी 2025 को हुआ था, ये क्वेश्चंस दिया गया था। क्वेश्चन दिया गया था एग्जैक्टली 15 जो है चेयर है एक लाइन में, यानी एक लाइन में 15 चेयर। सेम एग्जैक्टली इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है ना इस बार भी पूछा गया है। मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप अपना आंसर्स मिलान कर लीजिए कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, और फिर अदर्स भी आपके जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और भी पॉलिटी वगैरह के जो क्वेश्चंस हैं उसको मिला के देख लीजिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। थैंक यू दोस्तों।